अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राव नासिर अली जहांगीर। जुम्मे का रोशन दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अभी दुनिया न्यूज़ की एक खसूसी ट्रांसमिशन का क्लिप किसी दोस्त ने मुझे भेजा है। मैंने उस क्लिप को अभी सुना है और आप यकीन जानिए कि कल जो गुफ्तगू हुई है और कल जो दुआ की थी मारूफ आलिम दीन डॉक्टर तारिक जमील साहब ने, तो मुझे हैरत इस बात पर हुई है कि ये मौसूफ जो है एंकर उस दुआ में शरीक थे, ये वहाँ मौजूद थे। और सूरत हाल ये है कि अब आप ज़रा देख लीजिए, मैं जो ये बात कहता हूँ हमेशा, अब आप खुद ही देख लीजिए। मैं इस मीडिया के ऊपर बैठे हुए कई एंकरों को लंडे का एंकर इसलिए बोलता हूँ कि ना इनमें अकल है, ना इनमें शऊर है, ना इनमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा जज्बा है जिस जज्बे की बुनियाद पर आप कह सकें कि यार ये तो वाकई बड़े अक्ल और शऊर वाले लोग हैं। कल की जो दुआ है तारिक जमील साहब की, आप वो खुद समात कर लें। पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी नेशन और दुनिया भर में लोगों ने उस दुआ को सुना, उस पर आंसू गिराए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की और इस्तगफार की। ये एंकर साहब आकर उस प्रोग्राम में, उस दुआ में शरीक होने के बाद चैनल पर आते हैं और चैनल पर आकर कहते हैं जी मौलाना तारिक जमील ने 22 करोड़ लोगों को बेहया कह दिया, 22 करोड़ लोगों को ये कह दिया, वो कह दिया। और लंडे के एंकरों, तुम्हें जरा हया नहीं है, वाकई तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है कि तुम जो है इस तरह के मजहबी जज्बात पर भी अपनी सियासत और अपनी लंडे के एंकर बनकर सामने आते हो। उन्होंने जो फरमाया है वो दोबारा से उस कैसेट को निकाल लो, उस रिकॉर्डिंग को निकाल लो और सुनकर अपने मुंह पर खुद ही तमाचे मार लो कि तुम दुनिया के बदतरीन मखलूक के अंदर अपने आप का शुमार कर रहे हो। और ये क्या तरीके अख्तियार कर लिए हैं तुम लोगों ने कि तुम जो है अब दुआओं का भी मजाक उड़ाने लगे हो। ये किसी भी मुआशरे की दोस्तों आखिरी दर्जे की बेशर्मी होती है कि एक आदमी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में रो रहा है, तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है पूरी उम्मत के लिए, अपनी नेशन के लिए। दूसरी तरफ उसी दुआ के अंदर शरीक एक एंकर आकर अपना प्रोग्राम सजाता है अपनी रेटिंग के लिए। वो लंडे का एंकर खड़ा होकर कहता है कि जनाब उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को बेहया कह दिया। तो मुझे एक बात बताएं, क्या बेहयाई में कोई कमी छोड़ी है हमने? क्या हमने अपने गुनाहों में किसी भी किस्म की कोई हमने कमी छोड़ी हुई है? ये तो अल्लाह ताला का फजल और करम है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है कि उसने फिर भी हमारी शक्लों को महफूज रखा हुआ है। वो फिर भी हमें रिस्क दे रहा है, वो फिर भी हम पर करम कर रहा है, वो फिर भी हम पर अपनी रहमतें निछावर कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने अमाल का मुहासबा करें, अगर हम अपने अमाल को सामने लाएं, तो मुझे बताइए हम बिन हैसुल कौम आज कहां खड़े हुए हैं? आप जरा तसव्वुर कीजिए कि हम गुनाहों की कितनी दलदल में धंस चुके हैं। लेकिन आप अपने प्रोग्राम की एंकर की रेटिंग के चक्कर में ये सारा आप ड्रामा लगा रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह के एंकर्स को कि जो इस अंदाज की म्यार की इतनी पस्त गुफ्तगू करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरी दर्जे की बेशर्मी है। और मैं समझता हूं कि पैमरा कहां है? पैमरा के पास कोई इख्तियार नहीं है कि जिसका दिल चाहे, जो चाहे आकर मीडिया के ऊपर खड़े होकर जिसकी चाहे इज्जतों की धज्जियां उड़ा दे, जिसके चाहे इखलास की धज्जियां उड़ा दे, जिसके चाहे खौफ खुदा की धज्जियां उड़ा दे और खुद को वो अपना बहुत बड़ा एंकर बनाकर पेश कर दे। तो ये बड़ी आखिरी दर्जे की बेशर्मी है। मुझे बड़ी हैरत हुई है। ये मौसूफ कल उस टेलीथॉन में मौजूद थे और ये इमरान खान साहब की जिस तरह से तारीफें कर रहे थे और फिर वहां बैठ के जिस तरीके से अपने नंबर बना रहे थे। अब वहां जो है इसी को नाम तो मुनाफकत है कि आप चेहरे पर किसी के कुछ कहें और पीठ पीछे कुछ कहें। आपको हया और शर्म होनी चाहिए कि कितने बड़े आलिम दीन हैं। अल्लाह ने उनकी आवाज के अंदर इतना दर्द रखा है कि वो जब भी गुफ्तगू करते हैं लाखों लोग रोते हैं, करोड़ों लोग रो रहे होते हैं, तौबा कर रहे होते हैं। आपके प्रोग्राम देखकर कितने लोग तौबा कर रहे हैं? मुझे आप अपने गिरबान में झांक के खुद ही फैसला करके बता दें कि आपने जितने भी प्रोग्राम किए उससे कितने लोगों की इस्लाह हुई है, कितने लोगों ने तौबा करके हरामखोरी छोड़ दी, जिना छोड़ दिया, बेहयाई छोड़ दी। बताइए मुझे आप। कामरान शाहिद साहब, आप अपने आप को बहुत बड़ा एंकर कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस अंदाज के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर खड़े होकर इस किस्म का म्यारे गुफ्तगू अपनाकर आप पूरी उम्मत का सर शर्म से झुका रहे हैं। और एक ऐसे आलिम दीन के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं जो आलिम दीन अल्लाह की रहमत और फजल से वो बात करता है। और वो क्या बात कर रहे थे कल? उन्होंने तो ये कहा कि भाई 22 करोड़ लोग, उन्होंने पूरी कौम की बात की और फिर उन्होंने अपने आप को कहा कि इन 22 करोड़ लोगों में सबसे ज्यादा गुनाहगार मैं हूं। परवरदिगार तू अपना फजल कर, मुझे अपने फजल से नवाज दे। तो भाई खुदा का खौफ करो। इन मामलात पर कम से कम अपनी ये लंडे की एंकरिंग जो है वो मत चमकाओ और अपना ड्रामेबाजी बंद करो। आप जो है वो अगर आपको 10 लोग देख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े एंकर बन गए। और ये कोई म्यार भी नहीं है, एंकरिंग का कोई म्यार नहीं है ये कि आपकी रेटिंग बहुत है। रेटिंग तो शैतानी कामों की भी बहुत है इस वक्त।
ابھی آپ ایک بے حیائی کا گانا لگا دیں, ابھی لاکھوں لوگ آپ کی ریٹنگ بڑھا دیں گے, آ کر آپ کے اس چینل پر کھڑے ہو جائیں گے. ابھی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کا کوئی منظر آپ اس چینل پر دکھا دیں, ابھی سارے کے سارے لوگ آ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جناب آپ کو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو آپ نمبر 1 اینکر بن گئے. آپ لنڈے کے اینکر ہیں, آپ میں ذرا عقل و شعور نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے علماء کرام اور علماء جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں, ان کا کیا مقام ہے, ان کی کیا عزت ہے, ان کا کیا وقار ہے, ان کی کیا ڈگنیٹی ہے. آپ کو تو صرف اپنی رپورٹنگ سے مطلب ہے جس کے اندر آپ نے لغو اور فضول گفتگو کرنی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا جو اپنا SOP بنا چکا ہے اس کے اوپر ان تمام چینلز کو پکڑ کے باندھ کے کھڑا کیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جب چاہے جیسے چاہے کھڑے ہو کر بے عزتی کر دے, اس کے پورے وقار اور عزت کو داؤ پہ لگا دے. تو پاکستان کی عوام شعور بھی رکھتی ہے, پاکستان کی عوام کو اللہ نے ویژن بھی دیا, اور پاکستان کی عوام اچھے اور برے کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتی ہے. تو آج یہ جو گفتگو بھی ہوئی ہے اس پر میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ اس پہ میں گفتگو کر اپنے حصے کا کام کروں اور لوگوں تک حقائق پہنچوں. بہت بہت شکریہ آپ کا.